हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। क्योंकि मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके आपके पास अवेलेबल कराऊंगा, तो शायद मुझे नहीं पता आप किस टाइम सुनोगे या नहीं सुनोगे। तो मैं आपको आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें कि फर्स्ट टाइम पॉलिटी, सेकंड टाइम अपन ज्योग्राफी और थर्ड टाइम जैसे कि जिस प्रकार से कमेंट आएंगे उसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो यह सीरीज अपन RS, SI और IS तीनों के लिए है। PCS एग्ज़ाम और IAS एग्ज़ाम और SI। खासकर तो ये RS और अपने SI राजस्थान वालों के लिए रहेगी। चलो शुरू करते हैं अपन। पॉलिटी, जो पहला सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, वही अपन पढ़ाएंगे। चलो, पॉलिटी में क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। पॉलिटी अपन पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो उसका मतलब है कि जब संविधान बना तो उसमें क्या क्या अपन को आवश्यकता रही। सबसे पहले प्रारूप स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का शुरू करने का। प्रारूप होता है, इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स का मतलब संविधान में अपन प्रस्तावना से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन फंडामेंटल राइट्स, इस प्रकार से अपन आगे क्लास करते रहेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा परिचय संविधान के बारे में दे देना चाहता हूँ, मैं किस प्रकार से पढ़ाऊँगा और किस प्रकार से क्लासेस आगे चलेंगी। चलो, तो इसमें अपन संविधान का परिचय दे देता हूँ। तो पहले मैं संविधान को आपको संविधान का परिचय दे देता हूँ मैं। तो थोड़ा सा हाँ, चलो, ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपन संविधान। मैं संविधान को 3 तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 तरीके से पढ़ाऊँगा संविधान को, ठीक है। जिसमें आपको पहले संविधान का परिचय में मैं 3 टाइप से पहले दर्शन पढ़ाऊँगा। दर्शन से स्टार्ट करूँगा। दर्शन में क्या होगा, प्रस्तावना। फिर पढ़ाऊँगा मैं आपको मौलिक कर्तव्य। फिर मैं आपको उसी दर्शन में पढ़ाऊँगा राज्य के नीति निर्देशक, DPSP। कल से सही हो जाएगी क्लासेज। और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा मूल कर्तव्य। फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको दूसरे टाइप में सरकार का गठन कैसे होता है। और तीसरे टाइप में फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा विविध। विविध का मतलब उसके कार्य, संस्था। इस टाइप से अपन 3 टाइप से लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलो, तो मैं सबसे पहले आपको संविधान का
दर्शन पढ़ाना चाहता हूँ। दर्शन में होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ाऊँगा सबसे पहले। तो प्रस्तावना पहले लिख लेते हैं दर्शन। वह दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य करने के लिए अपन को रूपरेखा तैयार करनी होती है। इस रूपरेखा को तैयार करते हैं तो उसमें अपन को ये ध्यान में रखना होता है किसी भी कार्य को करने के लिए कि अपन को ये कितने दिनों में करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करें, क्या चीज़ें अपन को कितने लिमिट में करनी चाहिए। इसलिए किसी भी कार्य किसी भी करने के लिए उसकी रूपरेखा सबसे पहले तैयार करनी होती है। उसको ये अपन दर्शन या इंडेक्स कह सकते हैं, कह देते हैं। तो इसी प्रकार से अपन संविधान बनाया, तब उसमें भी अपन को ये ज्ञात करना पड़ा कि अपन को ये कार्य कौन से स्वरूप में डालना होगा या कौन सी चीज़ें किस तरीके से किस स्वरूप में स्थापित करनी होगी। क्या अपन उद्देश्य होगा संविधान का, क्या अपन किस स्रोत में होंगे। संविधान बनाएंगे तो भाई जनता का स्रोत होना चाहिए कि जनता ही सबसे पहले प्रबलशाली हो। जनता के द्वारा ही कोई भी चुनाव करते हैं तो नेता वगैरह जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र होगा। तो इसी प्रकार से अपन स्टार्ट करते हैं कि दर्शन में पढ़ते हैं प्रस्तावना। आज हेडिंग डालते हैं प्रेमबल। चलो अपन प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का है कि संविधान से लिया गया है, जिसमें कि अपन संविधान की शासन प्रणाली का स्वरूप देखेंगे। ठीक है, उसमें अपन संविधान के उद्देश्य को देखेंगे और संविधान के आदर्शों को देखेंगे। इन तीनों चीज़ों को अपन देखेंगे संविधान में कि किस प्रकार से अपन संविधान में शासन का स्वरूप कैसा होगा, संविधान के उद्देश्य क्या होगा, संविधान के आदर्श क्या होंगे। इन चीज़ों के बारे में जो चीज़ बताएगी वह प्रस्तावना के बारे में है। चलो अपन एक नई चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और अलिखित संविधान कौन से देश का है? ये तो भारत का। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ठीक है, तो जब अपना संविधान तैयार हो रहा था तो उसमें सभी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, माणिक्यलाल वर्मा, इन सभी अलग अलग नेताओं, राजेंद्र प्रसाद हुए जो संविधान प्रारूप समिति अध्यक्ष माने जाते हैं, तो अपनी अपनी भूमिका निभाई। जब संविधान तैयार हो रहा था तो उसमें एक प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ी, जो कि
पूरे संविधान बनने से पहले आवश्यकता होती है, मतलब संविधान शुरू होने से पहले भाई क्या हो उसका उद्देश्य। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पहले लिखित संविधान था भारत का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाया नहीं, तो उसमें प्रस्तावना थी, ठीक है। लेकिन वह प्रस्तावना बोलते हैं, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको लिख रहे थे तो एक उद्देशिका के रूप में उसे प्रारूप समिति को प्रस्तुत किया। तो यह उद्देशिका थी एक, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत की। अपन ने क्या मान लिया, इसको प्रस्तावना मान ली। रियलिटी में ये प्रस्तावना के नाम से नहीं की थी, उनका यह एक उद्देशिका का रूप थी, लेकिन अपन इसको प्रस्तावना बोल देते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या प्रस्तुत की गई, उद्देशिका, प्रस्तावना, या तो अपन लिखेंगे उसमें उद्देशिका। लेकिन उससे अपनाया किस रूप में गया, प्रस्तावना के रूप में। जब पहली बैठक हुई थी भारत संविधान की, तो उसमें 13 दिसंबर 1946 इन्होंने 13 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक के दौरान प्रस्तुत किया। तो उन्हें सभी जगह नहीं दी। फिर उन्होंने 22 प्रस्ताव किया उन्होंने। फिर संविधान के 22 को दिया, और 22 जनवरी 1947 को जब थर्ड बैठक थी, तब इस प्रस्तावना को, इस उद्देशिका को प्रस्तावना का रूप दे दिया। कुल शब्दों में ये कहा जाए कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का अर्थ यह है कि जो संविधान के उद्देश्य, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करे, वही प्रस्तावना है। क्या है कि संविधान के उद्देश्य व आदर्शों और शासन के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करे, वही प्रस्तावना है। चलो मैं आपको एक प्रस्तावना दिखाता हूँ जो कि लागू की गई, मैं प्रिंट लेके आया था। ये है अपना भारत का संविधान। ये देखो प्रस्तावना की जगह उद्देशिका दे रखा है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया था। चलो हिंदी में दिखाता हूँ। पहले, हम भारत के लोग एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न भारत समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाते हैं। जब ये शब्द थे, मैं इनका पूरा बताऊंगा ये क्या काम आया है। न्याय का मतलब यहाँ क्या है, समाजवादी का मतलब यहाँ क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ क्या है, ये सारी चीज़ जो आपको मैं बताऊंगा इसी में उद्देशिका के रूप में, ठीक है। जहाँ राष्ट्रीय एकता अखंडता का मतलब यहाँ पे क्या ले रखा है। और काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये कब इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को इससे पूर्ण रूप से प्रस्ताव को सहमति दे दी। और
अभी यूपी एग्जाम बोर्ड में पूछा कि कौन सी संवत हिंदी में, तो याद रखना माघ शी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम। इसका क्या हुआ है हिंदी वर्जन, मार्गशीर्ष शुक्ला। क्या दिन था उस दिन, मार्गशीर्ष। भाई आप हिंदी पंचांग में पढ़ते हो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, इस तरह मार्ग का तो महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी उस दिन थी, और संवत 2006 विक्रम मतलब 2000, पता है ना आपको विक्रमा वाली वो तारीख है। तो ए द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि उद्देशिका को आत्मसमर्पित या शासन को प्रस्तुत करते समय किन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। चलो इसी प्रकार से इंग्लिश वाले भी देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑफ द प्रेम्बल, ओके, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग समली रिलेवेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सोल समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो इंग्लिश में सिक्योरली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड द श्योर्स टू द ऑल सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेंडली in your the constituent assembly is the 26th day of the November 1949, do it happily adopt each and give to the oversight this the constitutions। ठीक, और ये जो मैं बताया था वो ये दे रखा, मार्च और सप्तमी। ठीक, चलो आगे, ये है प्रस्तावना। चलो प्रस्तावना, कुछ प्रथम बैठक में आपको एग्जाम वाली चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रथम बैठक हुई अपनी जब प्रस्तावना प्रस्तुत की जा रही थी, तो 9 दिसंबर 1946, और सेकंड बैठक हुई अपनी 11 दिसंबर 1946, और इससे कब अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा, वो थी अपनी 13 दिसंबर 1946, और लागू कब प्रस्तावना में जोड़ संविधान में जोड़ कब दिया गया, वो थी अपनी, बताओ 22 जनवरी 1947। ठीक, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई, ये ध्यान में रखना है, और अपनाया कब था, ये ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं यहाँ से, अपनाया कब था, बैठक कब हुई, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना, ये 2 तारीखें मोस्ट है। चलो, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक फैक्ट और है कि भारत प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई, वो अमेरिका देश से ली गई। इट्स ओके। और सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे पुराना संविधान वो है ब्रिटेन का। और भाषा शैली कहाँ से ली गई, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी टाइम ये चीज़ें पूछी हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। इन 3 को थोड़ा सा ये सीधा क्वेश्चन पुटअप करते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलो अब मैं आपको प्रस्तावना की मुख्य बातें बता देता हूँ।
कि शासन का स्रोत क्या रहेगा? जनता। ठीक है। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्वरूप का मतलब ये होता है कि शासन चलाया जाए तो उसका भाव, उसका स्पष्टीकरण क्या हो, उसमें अपन चाहते हैं कि शासन का स्वरूप कैसा हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो देश हमारा। ठीक। समाजवादी हो, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और पंथ निरपेक्ष हो, और लोकतांत्रिक हो, कि कोई किसी का गुलाम न रहे, एक किसी व्यक्ति के पास, और गणराज्य रहे, सब स्वतंत्र अपनी इच्छा से कार्य करें। ठीक है। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हो गया इसका कि इसमें न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, व्यक्ति की गरिमा हो, एकता हो, बंधुता हो, ये सारी चीज़ें हो। तो चलो अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, शासन का स्रोत क्या हो? जनता। ठीक। शासन का स्रोत क्या हो? जनता। इसका मतलब क्या है कि भारत संविधान में 4 प्रावधान दिए गए हैं, जो कि नागरिकता, जनता की क्या होनी चाहिए? जनता कौन रहेगी? जो नागरिकता रहे, उसके पास निर्वाचन का अधिकार रहे, जिसके पास अंतरिम संसद का अधिकार हो, भाई जो संसद में जाके बोल सके, जो अपन चुने हैं वो संसद में जा सके। और संक्रमण, जब कोई विपदा वाली स्थिति हो तब उसका निर्णय किया जा सके। ये चीज़ जनता के बारे में कहा गई कि वह नागरिक हो, वो उस देश के लिए निर्वाचन के लिए वोट देने का अधिकार हो, वो अंतरिम संसद में अपने चुने हुए व्यक्ति को भेज सके, और कभी भी विपदास्पद आने पर वह उन प्रावधानों के बारे में अपना डिसीजन या निर्णय दे सके। वो जनता है। ठीक है। शासन का स्वरूप कैसा हो? दूसरा पढ़ते अपन, शासन का स्वरूप। शासन के स्वरूप में पहले पढ़ते हैं अपन संप्रभुत्व संपन्न। क्या है ये संप्रभुत्व संपन्न? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। कि एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने की शक्ति रखता हो, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। ठीक। आंतरिक मामलों में तो
अपन कह सकते हैं जो देश के अंदर चल रहा हो, और बाह्य के मतलब जो विदेश की नीति के बारे में अपन विदेशी मामलों में, इसमें राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। समाजवाद दूसरा लिखते हैं अपन, समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से की। जैसे मार्क्सवाद ने संघर्ष, क्रांति, हिंसा, इन तीनों में अपना विचार प्रस्तुत किए। एक लोकतंत्र समाजवाद कहता है कि वह चुनाव करो, संसद के कानून होने चाहिए, नियमित विकास हो, मतलब सब अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अलग अलग मत देते हैं, उसके प्रकार से एक समाजवाद का निर्माण होता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटतम रखते हो वही समाजवाद है। अर्थात समाजवाद में अपन 3 चीजें ले सकते हैं। संपत्ति का समीकरण हो, यहाँ वो संपत्ति नहीं है, यहाँ पे देश की संपत्ति के बारे में बात की जा रही है। समानता का विश्वास हो, मतलब सब इक्वल हो। मजदूर वर्ग और वंचित वर्ग का कल्याण हो, और शोषण वर्ग, किसी के साथ शोषण विहीनता नहीं हो। शोषण विहीनता मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी का शोषण नहीं किया जा रहा हो, वो समाजवाद है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से यहाँ क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष से एक सीधा मतलब है जिसमें कोई राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, कोई राजकीय धर्म नहीं हो। पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब है कि कोई धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पंथ, और इसे नागरिकों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो, धर्म के आधार पर, और धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हो। ये संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत किया गया है। फिर अपन लोकतंत्र का अर्थ क्या क्या देखे थे यहाँ पे? उद्देशिका देख ली थी, संप्रभुत्व संपन्न देख लिया, समाजवादी देख लिया, पंथ निरपेक्ष देख लिया, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता, वही जो लोकतंत्र किस प्रकार से बनेगा, जनता का, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये आप जानते हो। गणराज्य का मतलब कोई किसी के दबाव में नहीं रहे, अपने तरीके से कार्य करने, अपने देश में बनाए गए नियमों का सुरूप से संचालन हो, इस प्रकार से शासन का स्वरूप है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कि संविधान की उद्देश्य में क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसमें न्याय, सबके साथ समान न्याय किया जाना चाहिए, सब स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके साथ समानता, एक साथ, जैसे विधि के अनुसार समानता समक्ष होनी चाहिए। आर्टिकल भाई 14 से 18 समानता वाले। व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी उसको किसी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इंसान नहीं होनी चाहिए उसके साथ। एकता होनी चाहिए पूरे देश में, बंधुता होनी चाहिए, एक साथ रहने के लिए वो होने चाहिए। यही संविधान की उद्देशिका का अर्थ है। ठीक है, फिर अपन
इसी प्रकार से कभी कभी इसमें ये आ जाता है कि संविधान क्या एक परिवर्तनीय है। पहले अपन प्रस्तावना का मैं गलत बोल दिया, संविधानिक प्रस्तावना क्या परिवर्तनीय है या नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन इससे पहले अपन एक चीज देखते हैं, इसका महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बात कही है। अपन पहला देखते हैं के एम मुंशी। जब ये प्रस्तावना बनी उसके बाद उन्होंने पढ़ा तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार थे। अंबेडकर जी के अलग थे, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अलग विचार थे, के एम मुंशी के अलग थे। इसी प्रकार से अपन जो मोस्ट हैं उनके पढ़ते हैं। के एम मुंशी ने तो इसको जन्म पत्रिका भाई के अनुसार ये जन्म पत्री है, जिस प्रकार से अपन किसी भी बच्चे के होने के बाद उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं तो एक जन्म पत्री बनाते हैं। तो इसी प्रकार से यह संविधान की एक जन्म पत्री है, जिससे कि यह पता चलता है कि संविधान में क्या क्या है, किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस प्रकार के उद्देश्य हैं, किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली है। उसी प्रकार से दूसरा कह देते हैं हम न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, इन्होंने इसको मस्तिष्क की कुंजी कही। मतलब समझ रहे हो, इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से अपन पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क। इसी प्रकार से संविधान का एक मस्तिष्क है जो कि पूरे संविधान को कंट्रोल करता है, जो पूरे संविधान के बारे में बताता है। तीसरा बता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी गलती बता दी, भीमराव अंबेडकर का नहीं, ठाकुरदास भार्गव। गलती हो गई भाई, वो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार इन्हें भारत के संविधान की आत्मा, भारत के संविधान की आत्मा का, जिस प्रकार से शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से ये प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है। चलो ठीक, फिर अपन ये अलग अलग व्यक्तियों के विचार हो गए। फिर अपन ये कहते हैं कि प्रस्तावना क्या परिवर्तनीय है या नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं। तो इसमें पहला अपन पढ़ते हैं कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है। ये चीज देखेंगे तो उसमें दो प्रकार से कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला 1960 को एक केस हुआ जिसका नाम अपन बेरूबाड़ी विवाद केस नाम से जानते हैं। इस केस में इस प्रस्तावना को संशोधन करना उचित नहीं ठहराया। मतलब कि बेरूबाड़ी विवाद में ये कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? और ये संशोधनीय भी नहीं है, इसमें कुछ संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ठीक,
फिर 1960 के बाद एक केशवानंद भारती केस जो सबसे प्रसिद्ध केस है, और इसका स्टेटमेंट अपन को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि केशवानंद भारती केस में यह निर्णय किया गया कि यह संविधान का अंग है और ये क्या संशोधनीय भी है। इसी प्रकार से अलग अलग केस होते रहे, जैसे LIC केस, मीन व मिल्स केस और SR बॉम्बे केस। इन तीनों केस में ये कहा कि ये संविधानीय संशोधनीय है। ठीक, इसी प्रकार लास्ट में क्या मान लिया गया, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक, दूसरा क्या मान लिया गया, यह संशोधनीय है। और हाँ, और तीसरा क्या मान लिया, यदि इसमें मूल ढांचे के बारे में मैं बताऊंगा आपको। मूल ढांचा है तो उसे छोड़कर यह परिवर्तनीय है। ये चीज़ें हैं, ये आपका पूरा आज प्रस्तावना हो गई। चलो मैं आपको एक फिर से रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले अपन ने पढ़ा दर्शन, दर्शन में पढ़ा प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या है, वह शासन का क्या है, संविधान के उद्देश्य, आदर्श और शासन प्रणाली व तिथियों का स्वरूप हो, मतलब इसमें संविधान का संविधान के उद्देश्य हों, आदर्श हों, शासन प्रणाली का स्वरूप हो और तिथि अंकित हों। इस प्रकार जिससे ये पता चल सके कि इस संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं या नहीं की गई। ठीक है, तो अपन फिर एक कहा कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान। इसमें अलिखित संविधान किसका बताया, ब्रिटेन का। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य का प्रस्तावित की गई, ना कि प्रस्तावना, ध्यान में रखना। और उसी प्रस्तावना को अपन 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत करते हैं प्रथम बैठक पर। उसके बाद सेकंड बैठक होती है, सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946, और थर्ड बैठक के अंदर इसको अपना लिया जाता है और लागू कब किया जाता है, 22 जनवरी 1947 और 26 नवंबर 1900 संपूर्ण संविधान लिखकर तैयार हो जाता है 1950 को। ठीक, प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से लेते हैं, अमेरिका से। सबसे पुराना संविधान किसका है, ब्रिटेन का। भाषा से कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान में रखना है। शासन का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का प्रमुख कैसा होगा, संविधान की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्र हो, गणराज्य हो। उद्देश्य में क्या होगा, न्याय हो, स्वतंत्रता हो। और ये अपन बता दिए भाई, संप्रभुत्व का अर्थ क्या होगा, समाजवादी जिसमें संपत्ति का सामाजिकरण हो, शोषण विहीनता हो, पंथ निरपेक्ष जिसमें कोई धार्मिक राज्य में कोई राज के धर्म नहीं हो। प्रस्तावना का महत्व बता दिया। फिर अपन न्यायमूर्ति गणेशचंद्र मस्तिष्क की कुंजी कही, के एम मुंशी ने जन्म कुंडली कही, ठाकुरदास भार्गव जी ने भारत की से आत्मा कहा गया। जिस प्रकार शरीर के बिना आत्मा संपूर्ण नहीं, उसी प्रकार भारत का संविधान भी प्रस्तावना के बिना संपूर्ण नहीं है, फिर यह परिवर्तनीय है नहीं है। इस प्रकार से अपन क्लास
कंप्लीट करते हैं, और कल अपन और भी अच्छे तरीके से और भी सही तरीके से मैं आपको भारत के मौलिक अधिकार की क्लास लेकर आऊँगा, और कल करते अपन मौलिक अधिकार के बारे में। धन्यवाद। ओके।